एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक ब्यूटीफुल सिटी को देखते हैं। वहाँ के सिटीजन्स टी बहुत शौक से पीते थे। दूसरी तरफ एक पुराना घर दिखाया जाता है जिसमें टॉय मास्टर अपनी वाइफ के साथ रहा करते थे। वो दोनों मिलकर एक खास किस्म के छोटे छोटे टी पैड बनाया करते थे। जब उन टी पैड्स पर टी डाली जाती तो वो अपना कलर चेंज कर लेते थे। एक दिन टी पैड मास्टर में नामी टी पैड बनाते हैं। अभी वो उसे अपनी वाइफ को दिखा रहे होते हैं, तभी उनकी वाइफ बेहोश होकर गिर जाती है और उनके हाथ से वो टी पैड गिर जाता है। हार्ट अटैक की वजह से मास्टर की वाइफ की डेथ हो जाती है और मास्टर अपनी वर्कशॉप बंद कर देते हैं। सीन चेंज होता है और हम एक टॉय शॉप में मौजूद कुछ लोगों को देखते हैं। सेल्समैन उन्हें मास्टर के बनाए हुए टी पैड दिखा रहा था। वो उनकी खासियत के बारे में भी उन्हें ब्रीफ कर रहा था कि उन पर टी डालने से ये अपना कलर चेंज करते हैं और इन सबको टॉय मास्टर ने बनाया है। ये देखकर सब बहुत हैरान होते हैं। उन टी पैड्स में नेथन नाम का एक टी पैड होता है। एक लड़की उस पर पानी डालने लगती है तो सेल्समैन उसे मना करते हुए कहता है कि इसे टच नहीं करो क्योंकि ये मास्टर का आखिरी और बहुत कीमती टी पैड है। मगर पता नहीं क्यों ये कलर चेंज नहीं करता। फिर वो उस लड़की से नेथन को लेकर अलग रख देता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात के वक्त सब टी पैड्स में जान आ जाती है और वो जिंदा हो जाते हैं। नेथन सबके साथ शरारतें करता और सबको तंग करने लगता है। फिर सब टी पैड्स एक जगह जमा होकर हिसाब किताब करने लगते हैं कि आज किस पर कितनी बार टी डाली गई, क्योंकि वो समझते थे कि जिस पर जितनी ज्यादा टी डाली जाएगी लोग उसे उतना ज्यादा पसंद करेंगे। कॉइन फ्रॉग नाम का एक टी पैड बहुत खुश था क्योंकि सबसे ज्यादा टी उस पर डाली गई थी, इसलिए वो आज का विनर था। नेथन बहुत अपसेट होता है क्योंकि कलर चेंज न करने की वजह से कोई भी उस पर टी नहीं डालता था, लेकिन वो सबके सामने ये जाहिर करता है कि वो बहुत खुश है क्योंकि वो सबसे डिफरेंट है। फिर वो जाकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम एक बॉल को देखते हैं जो फेरीज व्हील से गुजरता हुआ सिटी की तरफ बढ़ रहा था। फिर वो इधर उधर बाउंस होता है और उसी टी पैड शॉप में घुस जाता है। सब टी पैड उससे डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। नेथन उस बॉल के साथ नीचे गिर जाता है। जमीन पर गिरने के थोड़ी देर बाद वो बॉल एक रोबोट बन जाता है। नेथन उस रोबोट से पूछता है कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, तो रोबोट कहता है कि वो आज से 3 साल बाद फ्यूचर से आया है। मगर नेथन रोबोट की बात पर यकीन नहीं करता। नेथन रोबोट से कहता है कि हम किस तरह तुम्हारी बात पर यकीन कर लें, तुम्हें साबित करना होगा कि तुम फ्यूचर से आए हो। तो रोबोट अपने प्लेन नेविगेशन सिस्टम से पता लगा लेता है कि वहाँ से एक प्लेन गुजरने वाला है। वो सबसे कहता है कि थोड़ी देर में वहाँ से एक प्लेन गुजरेगा। कुछ देर बाद जब वहाँ से प्लेन गुजरता है तो सबको यकीन करना पड़ता है कि वो फ्यूचर से आया है। इसी दौरान टॉय शॉप खुलने का वक्त हो जाता है, इसलिए वो सब अपनी अपनी जगह जाने लगते हैं। नेथन रोबोट से कहता है कि तुम भी कहीं छुप जाओ, तो वो बॉल बनकर टेबल के नीचे छुप जाता है। कुछ देर बाद एक डिलीवरी बॉय वहाँ एक पार्सल देने आता है तो वो बची हुई टी नेथन के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से नेथन बहुत खुश होता है। नेथन उस रोबोट का नाम टाइम बोट रख देता है। नेथन टाइम बोट को साइड में लेकर जाता है और मक्खन लगाते हुए कहता है कि तुम बहुत कुछ जानते हो और तुम बहुत स्मार्ट भी हो, तो क्या तुम ये बता सकते हो कि मैं अपने रंग कैसे बदल सकता हूँ। टाइम बोट उसे स्कैन करता है मगर उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। वो नेथन को बताता है कि उसकी इंफॉर्मेशन लिमिटेड है और वो इसका जवाब नहीं जानता, मगर वो घर जाकर खुद को अपग्रेड कर सकता है। नेथन को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। वो खुश होकर कहता है कि हम तुम्हारी अपडेट्स के लिए फ्यूचर में चलेंगे ताकि तुम्हें अपग्रेड कर सके और इस तरह मैं ये भी पता लगा सकूंगा कि मैं अपना कलर कैसे चेंज करूं। नेथन और टाइम बोट फ्यूचर में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। बाहर आकर टाइम बोट उसे फेरिस व्हील दिखाकर उसकी तरफ जाने का कहता है तो वो दोनों पहाड़ पर बने उस फेरिस व्हील की तरफ बढ़ने लगते हैं। पहाड़ की तरफ जाते हुए उन्हें बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन इतनी मुश्किलात के बावजूद भी वो दोनों उस फेरिस व्हील तक पहुंच जाते हैं। नेथन कंट्रोल रूम में जाकर फेरिस व्हील को ऑन कर देता है। फिर वो दोनों
दोनों उससे लटक कर ऊपर पहुंच जाते हैं। वहाँ वो एक रिंग देखते हैं और सोचते हैं कि वर्म होल की मदद से वो फ्यूचर में जा सकते हैं, इसलिए वो दोनों इन रिंग्स में से गुजरकर दूसरी तरफ जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। इस वजह से वो उदास हो जाते हैं। फिर नेथन कहता है कि फास्ट स्पीड में रिंग्स को पार करने से शायद हमारा काम हो जाए, इसलिए वो दोनों इस स्पीड में उन रिंग्स को पार करते हैं, लेकिन वो रिंग्स में से निकलकर नीचे गिरने लगते हैं और इधर उधर टकराते हुए वो एक पेट शॉप पे घुस जाते हैं। वहाँ मौजूद सब एनिमल्स उनके आसपास जमा हो जाते हैं। उन एनिमल्स में एक ग्रैनी टर्टल भी होती है। फिर नेथन और टाइम बोट उन्हें पूरी कहानी समझाते हैं कि वो फ्यूचर में जाना चाहते हैं, मगर उन्हें वहाँ जाने का रास्ता नहीं पता। तो ग्रैनी टर्टल उन्हें बताती है कि नेथन, तुम्हें किसी को ढूंढना होगा जिसका नाम 3W मैन है। वही है जिसके पास तुम्हारे सब सवालों के जवाब है। वो डार्क अंडरवर्ल्ड में रहता है। उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें गटर से गुजरकर नीचे जाना होगा। सबसे नीचे और गहरी जगह तुम्हें 3W मैन मिल जाएगा। 3W मैन को सब पता है, वो सब जानता है। ये सुनकर नेथन बहुत खुश और हैरान होता है। ग्रैनी टर्टल उन्हें मजीद बताती है कि गटर में तुम्हें बहुत एहतियात करना होगी, क्योंकि वो इलाका इविल फ्लैश का है। ख्याल रखना वो तुम्हें पकड़ ना ले। ये सुनकर वो दोनों पाइप की मदद से बाहर निकल जाते हैं और इधर उधर टकराते हुए वो गटर में एंटर हो जाते हैं। वहाँ पहुंचकर नेथन टाइम बोट पर गुस्सा करता है कि तुमसे एक पाइप नहीं पकड़ा गया, बस घूमे जा रहे थे। ये सुनकर रोबोट घूमने लगता है। नेथन ये देखकर बहुत खुश होता है कि टाइम बोट उसके दिए गए ऑर्डर्स मान रहा है, मगर टाइम बोट को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मुझे ऑर्डर्स देना बंद करो। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में नेथन को एक फेरिस व्हील वाली स्नो क्रिस्टल बॉल मिलती है। वो उस बॉल को उठाकर टाइम बोट को गिफ्ट के तौर पर देता है। रोबोट गिफ्ट लेकर बहुत खुश होता है। नेथन कहता है कि हमारी दोस्ती के आगे ये कुछ भी नहीं है। ये सुनकर टाइम बोट डांस करने लगता है। इसी दौरान गटर में पानी आ जाता है। वो दोनों पानी से बचने के लिए ऊपर चढ़ने लगते हैं, मगर पानी उन्हें अपने साथ बहाकर नीचे ले जाता है। नीचे पहुंचकर नेथन गिरने लगता है, लेकिन टाइम बोट उसे पकड़ लेता है। फिर नेथन और टाइम बोट को वहाँ तो चूहे मिलते हैं जो उन्हें बताते हैं कि वो इसी गटर में रहते हैं, मगर ये जगह स्ट्रेंजर्स के लिए खतरनाक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो टाइम बोट उन्हें कहता है कि हम यहाँ 3W मैन को ढूंढने आए हैं। ये सुनकर चूहे कहते हैं कि ये फ्लैश का इलाका है और वो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, हम तुम्हें एक सेफ रास्ते से 3W मैन तक पहुँचा देंगे। फिर वो दोनों उन चूहों के पीछे पीछे चलने लगते हैं। वो चूहे उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत जगह ले जाते हैं। वहाँ बहुत सारे चूहे रहा करते थे। फिर वो एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ ज्वेलरी और बहुत सारी कीमती चीजें रखी हुई थी। इसके साथ साथ वहाँ बहुत से टी पेट्स को भी केजेस में कैद करके रखा हुआ था। उन्हें देखकर नेथन बहुत डर जाता है। वो चूहे असल में फ्लैश के लिए काम करते थे और झूठ बोलकर वो उन्हें फ्लैश के पास ले आए थे। फ्लैश टाइम बोट से कहता है कि एट लास्ट तुम मेरे पास आ ही गए। तो टाइम बोट पूछता है कि क्या तुम जानते हो मैं कहाँ से आया हूँ? तो हमें पता चलता है कि फ्लैश ने अपने 2 चूहे रोबोट को चुराने के लिए भेजे थे। वो चूहे उस जगह पहुँचे जहाँ साइंटिस्ट वो रोबोट बना रहे थे, लेकिन उसे पूरी तरह तैयार होने में 3 साल का टाइम रिक्वायर्ड था। उन चूहों की बेवकूफी की वजह से रोबोट लैब से बाहर चला जाता है। साइंटिस्ट रोबोट को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर टाइम बोट पहाड़ से नीचे गिर जाता है और उस दिन से फ्लैश टाइम बोट को ढूंढ रहा था। इसी दौरान फ्लैश उन्हें मी को दिखाता है। उसे भी फ्लैश ने एक केज में कैद करके रखा हुआ था। नेथन मी से कहता है कि मुझे पहचाना, हम दोनों को टॉय मास्टर ने बनाया था, लेकिन मी उसे नहीं पहचानती। फ्लैश गुस्से में नेथन को मारने लगता है, लेकिन टाइम बोट उसे बचा लेता है। फिर नेथन मी को भी आजाद कर देता है। टाइम बोट मी और नेथन को अपने साथ लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। फ्लैश अपने लोगों को उन्हें पकड़ने की ऑर्डर देता है। वो बचते बचाते वहाँ से निकलने वाले थे, तभी फ्लैश मी का पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। चूहे मे को कैच कर लेते हैं। फिर नेथन को भी वो किक मारकर पानी में फेंक देता है। ये सुनकर टाइम बोट को गुस्सा आ जाता है और वो फ्लैश को मारने लगता है, मगर जब फ्लैश उसे स्टॉप कहता है तो वो रुक जाता है, क्योंकि उसके अंदर कमांड लेने वाली चिप डाली गई थी और किसी के भी कमांड देने पर काम करती थी। इसलिए जब फ्लैश उसे वापस जाने का कहता है तो टाइम बोट उस इंस्टीट्यूट की
की तरफ जाने लगता है जहाँ उसे बनाया गया था। ये देखकर फ्लैश बहुत हैरान होता है और वो समझ जाता है कि ये रोबोट वॉइस कमांड को सुनता और उस पर अमल करता है। दूसरी तरफ नेथन मट्टी का बना होने की वजह से पानी में डूबने लगता है। वो पानी से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सीन चेंज होता है और हम इंस्टीट्यूट का सीन देखते हैं जहाँ टाइम बोट पहुँच जाता है। वहाँ उसे एक एआई नजर आता है। टाइम बोट उससे पूछता है कि क्या ये फ्यूचर है, तो एआई उससे बताता है कि नहीं, ये फ्यूचर नहीं है, ये रोबोट रिसर्च इंस्टीट्यूट है और तुम्हारा मॉडल NT97 है। तुम्हें घरेलू कामों के लिए बनाया गया था ताकि तुम लोगों के कामों में उनकी मदद कर सको और तुम्हारे अंदर एक वॉइस कमांड चिप इंस्टॉल की गई थी, इसलिए तुम सबके ऑर्डर्स मानते हो। टाइम बोट एआई से पूछता है कि अगर मैं फ्यूचर से नहीं हूँ तो मेरे अंदर वर्म होल की इमेज क्यों है। एआई उसे बताता है कि ये वर्म होल नहीं है बल्कि ये तुम्हारे थर्मल इमेजिंग मोशन की वजह से कैप्चर की गई फेरिस व्हील की इमेज है। ये सुनकर टाइम बोट बहुत अपसेट हो जाता है। उसे वहाँ बहुत सारे रोबोट नजर आते हैं। एआई उसे बताता है कि ये सब भी तुम्हारी तरह कमांड्स को ओबे करते हैं। फिर एआई उन सब रोबोट को स्टार्ट करके दिखाता है लेकिन ये सब टाइम बोट को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो एआई से कहता है कि मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वो एक वेंट के जरिए वापस अपने दोस्त को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ नेथन पानी से निकलने की कोशिश कर रहा था कि इसी दौरान वहाँ एक ग्लोइंग फिश आ जाती है जिसे देखकर नेथन डरकर छुप जाता है। ग्लोइंग फिश उसकी तरफ बढ़ने लगती है लेकिन वो एक खराब कैमरे के शटर में फंस जाती है। नेथन वहाँ से बाहर निकलने में फिश की हेल्प करता है। थोड़ी देर बाद ग्लोइंग फिश अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ आ जाती है क्योंकि वो अब नेथन की दोस्त बन गई थी, इसलिए वो उसे पानी से बाहर निकाल देती है। फिर नेथन आगे बढ़ने लगता है मगर रास्ते में एक चूहा उसके पीछे लग जाता है और उसे पकड़ने लगता है। इसी दौरान वहाँ टाइम बोट आ जाता है। नेथन टाइम बोट को देखकर बहुत खुश होता है। फिर नेथन और टाइम बोट उस चूहे की खूब पिटाई लगाते हैं और उसे भगा देते हैं। नेथन टाइम बोट से मे को बचाने का कहता है। टाइम बोट उसे कहता है कि इस सिलसिले में मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि फ्लैश मुझे वॉइस कमांड की मदद से कंट्रोल कर सकता है। टाइम बोट उसे बताता है कि वो फ्यूचर से नहीं है। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे तभी टाइम बोट को एक चींटी नजर आती है। वो पानी में फंस गई थी मगर टाइम बोट उसकी हेल्प करते हुए उसे पानी के दूसरी तरफ निकाल देता है। फिर वो नेथन से कहता है कि मैं 3W मैन से पूछना चाहता हूँ कि मैं खुद को कंट्रोल होने से कैसे बचा सकता हूँ। नेथन भी उसकी इन बातों से काफी सैड हो जाता है। इसके बाद वो दोनों फिर से 3W मैन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो दोनों अपने सफर को खूब एंजॉय करते हैं। काफी आगे जाकर टाइम बोट ग्रैनी टर्टल का मैप चेक करता है। उस मैप के मुताबिक वो 3W मैन के बहुत करीब पहुंच गए थे। इसी दौरान उन्हें वहाँ बहुत सारे टॉय और एनिमल्स नजर आते हैं जो 3W मैन के पास अपने जवाबात की तलाश में जा रहे थे। नेथन और टाइम बोट भी उनके साथ चलने लगते हैं। चलते चलते वो एक स्टेज के पास जाते हैं जहाँ बहुत रश था। इसी दौरान एक लेडी फ्रॉग स्टेज पर आकर अनाउंस करती है कि आज 3W मैन का बर्थडे है, इसलिए आपको उनसे मिलने के लिए एक टेस्ट पास करना होगा और जो जीतेगा वो ही उनसे सवाल पूछ सकता है। ये सुनकर सब डरने लगते हैं क्योंकि जो भी अंदर जाता वो बहुत बुरी हालत में बाहर आता था। टाइम बोट हिम्मत करके आगे बढ़ता है और अंदर चला जाता है। कुछ देर लड़ाई की आवाजें आती हैं। फिर वो फ्रॉग टाइम बोट को ट्रैक कर लेते हैं। नेथन उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है और वो फ्रॉग्स से लड़ते हुए अपने दोस्त टाइम बोट को बचा लेता है और इस तरह नेथन ये गेम जीत जाता है। फिर उसे 3W मैन से एक सवाल पूछने का मौका दिया जाता है मगर ये क्या, 3W मैन एक कंप्यूटर को बोला जा रहा था और उस पर keyhole.com की वेबसाइट चल रही थी। नेथन उस वेबसाइट से अपने सवाल का जवाब पूछने लगता है। इसी दौरान वहाँ फ्लैश के भेजे हुए चूहे आ जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ भगदड़ मच जाती है और ऊपर बना हुआ पुल टूट जाता है। टाइम बोट ये देखकर नेथन को वार्न करता है मगर नेथन उसे स्टॉप कहता है जिससे टाइम बोट ऑफ हो जाता है। इसी दौरान टाइम बोट पर बहुत सारी चीजें गिर जाती हैं। ये देखकर नेथन बहुत उदास हो जाता है। इसी दौरान वहाँ डेव नाम का एक आदमी आता है जो रोबोटिक लैब में काम किया करता था और ये जगह उसका स्टोर रूम थी। टाइम बोट पर सामान गिरने की वजह से वो काफी डैमेज हो चुका था मगर
डेव उसे ठीक कर देता है और पार्सल रिसीव करने बाहर जाता है तो नेथन टाइम बोट के पास आता है और उसे आवाज देता है, मगर वो एक्टिवेट नहीं होता। तो नेथन ये सोचता है कि अगर वो उसे फेरिस व्हील के पास लेकर जाए तो शायद वो ठीक हो जाए, इसलिए वो उसे एक ट्रॉली में डालकर वहाँ से निकल जाता है। जैसे तैसे कर वो टाइम बोट को फेरिस व्हील के पास ले जाता है। थोड़ी देर बाद टाइम बोट का सिस्टम रीबूट हो जाता है और वो स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर नेथन बहुत खुश होता है। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। नेथन टाइम बोट को बताता है कि ट्री होल मैन कोई आदमी नहीं बल्कि एक वेबसाइट थी जहाँ लोग अपने सवालों के जवाब डिस्कस करते हैं। फिर नेथन कहता है कि अब मुझे मी को बचाना है। टाइम बोट कहता है कि हम साथ में उसे बचाएंगे, लेकिन नेथन नहीं चाहता था कि फ्लैश उसे कोई नुकसान पहुंचाए, इसलिए वो टाइम बोट को ऑफ करके उसे फेरिस व्हील के कंट्रोल रूम में छुपा देता है। फिर नेथन फिशेस की हेल्प से फ्लैश के इलाके की तरफ वाला पानी का पाइप खोल देता है, जिसकी वजह से वहाँ पानी भरना शुरू हो जाता है और सब चूहे डूबने लगते हैं। मौके से फायदा उठाकर नेथन केजेस में कैद अपने सब फ्रेंड्स और मी को आजाद करवा लेता है और वो सब फिशेस पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। नेथन और मी पानी के साथ नीचे गटर में जाने लगते हैं, मगर वहाँ टाइम बोट पहुँच जाता है। वो उन्हें अंदर जाने से बचा लेता है। फ्लैश अपने घर को इस तरह बर्बाद होते देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ नेथन टाइम बोट से पूछता है कि तुमने खुद को ऑन कैसे किया, तो टाइम बोट उसे बताता है कि कंट्रोल रूम के गार्ड ने मुझे गलती से ऑन कर दिया था, जिसकी वजह से मैं तुम्हें बचाने यहाँ आ गया। फिर नेथन के सब दोस्त उसे जान बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं। इसके बाद नेथन मी के साथ टॉय मास्टर के घर पर आता है। वो बट्टी से गुजरकर अंदर जाने लगते हैं, तभी वहाँ फ्लैश भी आ जाता है। वो टाइम बोट को अपनी वॉइस कमांड से कंट्रोल करके नेथन और मी पर ही हमला करवा देता है। इसी हमले के दौरान टाइम बोट के अंदर से नेथन का दिया हुआ गिफ्ट बाहर निकल जाता है और उसके सिस्टम में ग्लिच आने लगते हैं। उसे याद आता है कि नेथन उसका दोस्त है। फिर वो अपनी वॉइस कमांड चिप को तोड़कर फेंक देता है और फ्लैश पर बहुत जबरदस्त हमला करता है, जिससे उसके दांत भी टूट जाते हैं और वो दूर जा गिरता है। मगर फ्लैश अभी मरा नहीं था। वो भट्टी स्टार्ट कर देता है। टाइम बोट नेथन और मी को बचाने की कोशिश करने लगता है। फ्लैश भी उन पर चीजें फेंकने लगता है, मगर टाइम बोट भट्टी का दरवाजा तोड़कर नेथन का वेट करने लगता है। लेकिन फ्लैश नेथन का पैर पकड़ लेता है। टाइम बोट नेथन का हाथ पकड़कर बचाने लगता है, मगर नेथन देखता है कि उसकी वजह से टाइम बोट का हाथ डैमेज हो रहा है, तो वो खुद ही उसका हाथ छोड़ देता है और फ्लैश के साथ भट्टी में गिर जाता है। फिर एक धमाके के साथ टाइम बोट और मी भट्टी से बाहर दूर जा गिरते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मास्टर सुबह सोकर उठते हैं तो वो भट्टी की राख देखकर बहुत हैरान होते हैं। फिर वो भट्टी के अंदर राख हटाकर देखते हैं तो उन्हें नेथन मिलता है, जो जलने की वजह से बिल्कुल काला हो गया था। टॉय मास्टर को याद आता है कि ये तो वही टी पैट है जो उन्होंने अपनी वाइफ के साथ बनाया था और वो कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन भट्टी में जलने की वजह से वो कंप्लीट हो गया था और उसका ओरिजिनल सफेद कलर नजर आने लगा था। मी को नेथन का ये कलर काफी पसंद आता है। वो दोनों टाइम बोट को ढूंढने लगते हैं। टाइम बोट उन्हें एक जगह टूटा हुआ पड़ा मिल जाता है, मगर चींटियां उसके पार्ट्स को जमा कर रही थी, क्योंकि टाइम बोट ने एक चींटी की हेल्प की थी। फिर डेव टाइम बोट को फिर से ठीक कर देता है और अब टाइम बोट इंटरनेट से अपनी नॉलेज बढ़ाने लगता है। नेथन और मी उसे ठीक देखकर बहुत खुश होते हैं और इस तरह इस ब्यूटीफुल मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।